हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेवीएनएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। अगर आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो ये सब डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक करके सब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं और वीडियो के एंड में यह भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका डीवी का कॉल लेटर। तो जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हमें करवाना है तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर तो मिलना चाहिए। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद में आपके पास में एक लिंक जनरेट होगी जिसके द्वारा आप डीवी का कॉल लेटर डाउनलोड कर पाओगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको जैसे ही अपडेट आएगा इसका तुरंत आपको इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो डीवी का कोलेटर होता है ये डीवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हमें सेकंड किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड जो चीज़ है वो मस्ट है, वो आपके लिए जब आपका जो नोटिफिकेशन आया था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसने आप में फ़ीस भी सबमिट करवाई होगी, तो जो फीस जनरेट हुई है उसकी आपको ई रिसिप्ट भी तैयार रखनी है। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूँगा। देखिए, आपका जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको जो वेरीफाई किया जाता है वो आपकी 10th की मार्कशीट के द्वारा किया जाता है। तो आपकी 10th की मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको तैयार रखने हैं। हालांकि अभी जो मार्कशीट आती है उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको लगे आप वैसे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। नेक्स्ट बात रहेगी हमारे सामने आईटीआई की मार्कशीट। देखिए, अगर आपने आईटीआई करी है तो आईटीआई की मार्कशीट और आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट, इन दोनों को तैयार रखना है ओरिजिनल। अगर आपको इनको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट अपनी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात हमारे सामने है कि आपने जिस इंस्टीट्यूट से आईटीआई करी है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप वहाँ जाके बोलोगे कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपका वो इंस्टीट्यूट आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाकर दे देंगे। नेक्स्ट आपके लिए है, ये तो कॉमन चीज़ है कि आपको 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी करके रखना है। उसके बाद में हम 8th नंबर टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे, आप उनको बोलोगे कि 2 सीसी दे दीजिए, 1 रुपये का 1 सीसी आता है, तो आप 2 सीसी ले लेना। उसमें अपनी डिटेल्स को फिलअप करना और आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी गजेटेड ऑफिसर या किसी डॉक्टर के द्वारा सिग्नेचर करवा के तैयार रखना, क्योंकि आपको 2 सीसी की नीड आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार रखना है। अब हम बात करेंगे 9th पॉइंट के बारे में। 9th पॉइंट रहेगा, अपना आधार कार्ड अपडेट करा के रखना है आपको। देखिए, अभी क्या है कि बहुत सारे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि आपकी जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी पुरानी है, तो उस फोटोज़ को आप अपडेट करवा लीजिए ताकि वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत ना आए आपको। और साथ में अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इन सभी को आप लेके जा सकते हो। तो ये सब आप रेडी रखिए अपने आइडेंटिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने रहेगा कि आपको 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लेना है, उस पर एफिडेविट भी प्रिपेयर करके रखना है। देखिए, अगर आप कोर्ट में जाओगे और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उनको बोल देना कि मुझे ज्वाइनिंग के लिए, डीवी के लिए मुझे ये एफिडेविट तैयार करना है, तो उनके पास में मैटर तैयार होता है, उसमें आपको
बस यही लिखना है कि मेरे पे किसी प्रकार से कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं लगा है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस कॉमन बातें होती है जो वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। और जब भी आपकी डीवी का अगर कोलेटर का जब भी आएगा डीवी की डेट, उस टाइम में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका मैटर किस तरीके का होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे सामने कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखना है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप SC ST के हैं तो देखिए पहली चीज़ तो आपका डिजिटल होना चाहिए। SC ST का है तो वो तो एक बार बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपका OBC कैटेगरी से हो आप, तो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है आपको। आप अभी से ही बनवा के तैयार रखिए, ठीक है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप फ़ायदा ले रहे हो तो तैयार रखिए अभी। अभी आप फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट रहेगा कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। देखिए अब आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ने नॉन TSP में आते हैं, कुछ स्टूडेंट TSP के अंदर आते हैं। तो जैसे कि राजस्थान में नॉन TSP एंड TSP दोनों एरिया में आते हैं, तो जो स्पेशली TSP एरिया के अंदर आते हैं तो वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखिए। बाकी मूल निवास तो आपको तैयार रखना जरूरी है, ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं हम कि अगर आपने फॉर्म फिल करते समय स्पेशल कैटेगरी से कोई फॉर्म बेनिफिट लिया, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन या PW, तो उनसे रिलेटेड सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप साथ लेकर जाना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स में जो उन्होंने कैटेगरीज दे रखी है तो उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना जरूरी है। अगर आपके पास में नहीं होंगे तो आपका DV नहीं होगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रखना है ताकि JVNL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अब बात कर लेता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आपके मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस बार क्या है कि मार्च में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ आ गई हैं, तो जिस वजह से रिज़ल्ट आपका तैयार नहीं हो पाया है। जैसे कि आपने श्यामराज शर्मा का ट्वीट भी देखा होगा। तो मेरे को जहाँ से सूत्रों से सूचना मिली है, आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में 90% चांस है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपको रिज़ल्ट की जल्दी है, उससे ज़्यादा जल्दी डिपार्टमेंट को है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इस वैकेंसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि डिपार्टमेंट हमेशा यही करता है, 1 साल के अंदर अंदर पूरी वैकेंसी को कंप्लीट करवा लेता है। तो वो आपका ज़रूर अप्रैल के फर्स्ट वीक मान के चलिए, या फिर सेकेंड वीक, वैसे नहीं होगा सेकेंड वीक, लेकिन सेकेंड वीक लास्ट है, सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा।